बहू, बहू। जी पिताजी। शुभम कहाँ है? वो बाहर हैं। बाहर? हाँ, वो पढ़ाई के चक्कर में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो पढ़ाई तो मैंने ये सुना था कि उसकी मुकम्मल होने वाली है। हाँ वो तो है, लेकिन पढ़ाई की मुकम्मल होने वाली तो है, वो तो बात आपकी सही है। लेकिन वो नौकरी वोकरी के चक्कर में है ना। नौकरी? अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया उसका। मतलब पढ़ाई करा था ना, तो रिजल्ट, उसका रिजल्ट के बारे में क्या हुआ? तो उसी के चक्कर में तो गए हैं। अच्छा, रिजल्ट के चक्कर में। हाँ। असल में बहू जी देख, रिजल्ट आ जाए ठीक है, और पास आए या फेल, इससे मुझे कोई ज़्यादा कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है। क्योंकि मेरा मन कभी भी नौकरी के लिए नहीं है। एक बात बता दे, हमारे पास बाग हैं, खेत हैं, ट्यूबवेल है, ट्रैक्टर है, हर चीज़ है। अगर वो नौकरी पर चला जाएगा तो मैं इन सब चीज़ों को कब तक देखूंगा और मैं कब तक इसमें काम करूंगा? अरे मैं एक ये समझ ले, अब मेरी मतलब एक उम्र उतरने वाली है, समझे, ढल रही है, कोई मैं जवान नहीं होऊंगा। तो उसको अगर वो नौकरी पर चला जाएगा तो इस सब कारोबार को कौन देखेगा भाई? ये बता। लेबर से काम कराते हैं हम, अब मैं कब तक लेबर के पीछे भागूंगा? मैंने उनसे बोला था यही लेकिन नहीं, वो तो कह रहे हैं कि मुझे नौकरी करनी है। देख बहू, उसको ये समझा कि नौकरी में कितनी तनख्वाह मिल जाएगी उसे, 10, 20, 50 हज़ार, लाख। अरे इतना बड़ा हमारा पास क्या नाम है, खेत खलियान है, हमारे बागात हैं, ये सब संभालो भैया। पिताजी आपके बेटे हैं, आप समझाइए। मैं तो समझा समझा के थक चुकी हूँ। देख मेरी बहू, तो नहीं मानते वो। मेरी बात सुन ले, अगर मैं समझाऊंगा तो वो समझने के लिए नहीं तैयार होगा, मगर तू समझाएगी तो वो समझ जाएगा। पिताजी एक बात बताइए, अगर उनकी नौकरी लग जाएगी तो अच्छा ही तो है। और खेतों की बात कर रहे हैं, बागों की बात कर रहे हैं, तो वो तो नौकर माली संभाल लेंगे। अगर बाहर रहेंगे, नौकरी लग जाएगी, आपका भी नाम बड़ा होगा कि पता है प्रधान जी के बेटे की नौकरी लगी हुई है सरकारी। बहुत अच्छा लगता है। अरे बहू, ये जो काम वाले लोग होते हैं ना, मजदूर गांव के, ये समझ ले तेरे यहाँ आधा अनाज भी नहीं आएगा जितना जो हम पूरा अनाज उगा लेते हैं उनसे। अरे उन्हें काम मजदूरी देते हैं, मजदूरी भी ले लेंगे। और सुन, अगर मैं ये छोड़ दूँ ना तो सब कुछ उन्हीं का हो जाएगा, वही बोएंगे, वही काटेंगे, वही अपने घर ले जाएंगे। तो तुम्हें फिर इस खेत खलियान का, इन बागों का फ़ायदा क्या? पिताजी अभी तो आप हो ना। हाँ? अभी कहीं जा तो रहे नहीं हैं आप। अरे तो क्या मेरे मरने का इंतजार करो कि मरने के बाद संभालेगा? अरे मेरे सामने संभाले, मुझे लगने लगे कि हाँ भाई काम करने लगा है ये लड़का और पूरा कारोबार संभाल रहा है, पूरे घर के खेत खलियान बाग सब संभाल रहा है, तो मुझे तसल्ली हो जाएगी कि हाँ भाई ये करने लायक है और अब ये जो है कर जाएगा। नहीं मन लग रहा उनका गाँव में, खेत में, उनका मन नौकरी में है तो करने दो ना। अरे बहू, तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि तू समझा उसको, नौकरी मत करने दे उसे। मैं तो कुछ नहीं कह सकती। अब अगर उनको नौकरी पसंद है तो कर सकते हैं। अब देख बहू, ये तो वो बात होगी कि तेरी भी राजी है तो तू समझाने के मतलब मूड में नहीं है उसे। मैं तुझसे कह रहा हूँ कि उसे समझा, समझने के लिए तैयार नहीं है। इसके दिमाग में ये भर रही है कि तुम ठीक कर रहे हो, नौकरी पे जाओ तो वो चले जाएगा, सब मेरा खेल पखेड़ा बिखर जाएगा है। मैं ही संभालूंगा बाग, मैं ही संभालूंगा खेत, मैं ही संभालूंगा ट्रैक्टर, मैं ही संभालूंगा ट्यूबवेल, मैं ही सारे कामों को अंजाम दूंगा। मेरे बस की बात नहीं है अब। मुझे मैं इसलिए कह रहा हूं कि अपने काम को संभाले, उसे आ जाए, समझा उसे, रिजल्ट आ जाए, पास आए या फेल, मुझे कोई लेना देना नहीं। बस उसको इस बात पे राजी कर कि अपना काम देखे। नौकरी नौकरी है, बेटे के भी खोपड़ी में नौकरी घुसी हुई है और एक बहू है जो बहू की खोपड़ी में भी सिर्फ नौकरी नौकरी। तो पिताजी सही तो है। कहाँ है सही? अरे सही होता तो मैं तुझसे क्यों कहता बुला के? गांव में खेत में वो किसान बन के काम करेंगे और वहाँ वो हल चलाएगा, वो लगाएगा, वो ट्रैक्टर चलाएगा, अरे चलवाएगा कुर्सी डाल के। तो ये आप भी करवा सकते हैं ना ये काम? तो नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैं कब तक करूँगा? उसको समझने की क्या ये मतलब, वो आके नौकरी के करके उसको संभाल लेगा? वो नहीं संभाल सकता। पिताजी जब तक आप हैं तब तक संभालिए, उनकी नौकरी लग जाने दीजिए। अरे भाई, उसके बाद वो नौकरी भी देख ले करेंगे, यहाँ पे भी देख ले करेंगे। देख, मेरे पिताजी ने मुझसे नौकरी नहीं कराई थी, मेरी बात सुन ले। मेरे पिताजी ने, जब मैं रोटी खाने लायक हो गया था ना, थोड़ा सा इतने से इतना हुआ था, जब रोटी खाने लगा था, मेरे पिताजी मेरी उंगली पकड़कर खेतों पर ले जाते थे, मेरी उंगली पकड़कर
ट्यूबवेल चलाने जाते थे, मेरी उंगली पकड़कर ट्रैक्टर को चालू कराते थे, खेत खलियान कटवाते थे, पूरा दिन हो जाता था। मुझे पूरी बचपने में मुझे पूरी धूप में पूरी शाम हो जाती थी, तब जाके मैं ये सीखा हूँ काम। तो आप भी यही चाहते हैं, आपके बेटे भी यही करें? हाँ, मैं यही चाहता हूँ, बिल्कुल सही। और सुन, अब मैं जा रहा हूँ अपने काम से, अगर वो आ जाए तो उसे बहुत तरीके से समझाना, और उसकी खोपड़ी में आ जानी चाहिए कि नौकरी उसे नहीं करनी, बस। ऐसे कह रहे हैं नौकरी नहीं करनी? अरे नौकरी लगेगी तो अच्छा ही है। मोहिनी, मोहिनी जी, ये क्या? ये रिजल्ट है मेरा। अच्छा, जो भी मैंने पिछले महीने एग्जाम दिए थे, हाँ, रिजल्ट आ चुका है और मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये तो बहुत खुशी की देखो, बात अब है। मेरा रिजल्ट आ गया, अब मैं जाऊंगा कहीं बाहर, इस गांव को छोड़कर किसी अच्छे से शहर में नौकरी देखने के लिए। नौकरी? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है नौकरी के लिए, लेकिन क्या? पिताजी को पसंद नहीं है कि आप बाहर कहीं नौकरी करें। वो क्या जानते हैं? क्या उनमें जानते हैं? समझ नहीं है। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारी खेती बाड़ी अच्छी और बेटा हमारा इस काम को ही करता रहे। और मैं ये नहीं चाहता कि इन खेतों में ही बंधा रह जाऊं। हाँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ। ये तो मैंने भी बोला, लेकिन मुझसे पिताजी कह रहे हैं नहीं, तू ही समझाएगी, वो खेतों का देखे, बागों का देखे। देखो मोहिनी, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो, तुम ही समझाओगी पिताजी को। पिताजी भी कह रहे हैं, शहर जाऊंगा। पिताजी भी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें समझाऊं, तुम भी बोल रहे हो कि मैं पिताजी को समझाऊं। तो आखिर में मैं तो फंस चुकी हूँ बीच में। फंसी कहाँ हो तुम? पिताजी को जाकर बोलना कि वो चाहते हैं, अगर मैं बोलूंगा तो मुझे डांट देंगे, ठीक है? मुझसे तो पिताजी कह रहे हैं कि नहीं, करना है तो खेत में ही करना है, लेकिन मुझे तो बहुत। मोहिनी, एक बात बताओ, तुम क्या चाहती हो? मैं इसी गांव में रहूं, खेतों में काम करूं, या फिर बाहर जाकर कोई अच्छी सी नौकरी करूं? नहीं, मैं तो यही चाहती हूँ आप एक अच्छे बाबू की तरह नौकरी करें, ठीक है, तो कुर्सी पे बैठे हों और मैं आपकी पत्नी कहलाऊं। हाँ, लेकिन तो पिताजी हैं, बस उनको तो वही दिख रहा है कि गांव में खेत का काम करो, खेत का काम करो। अब उन्हें कैसे समझाऊं? तुम ये चाहती हो ना कि मैं बाहर जाकर अच्छी सी नौकरी करूं, तो पिताजी को मना लो। लेकिन मुझे भी साथ में लेके चलोगे? तो मैं हाँ, जब नौकरी लग जाएगी, अगर कोई अच्छी सी जगह में सेटल हो गया तो मैं भी लेकर चलूँगा। अच्छा, मतलब हम आपकी तरफदारी में पूरी तरह, और हमें ले जाने के लिए खिचखिचा रहे हैं बोलने में? खिचखिचा नहीं रहा हूँ मोहिनी। अगर मैं कहीं बाहर नौकरी के लिए जा रहा हूँ तो मुझे जगह देखनी पड़ेगी, खाने पीने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, उसके बाद में मैं तुम्हें आराम से ले जाऊँगा अपने साथ। मैंने कब बोला कि मुझे आप साथ में लेके जाओ? जब आपकी अच्छे से नौकरी लग जाए तब ठीक लेके। है, अब खाना तैयार है? हाँ, खाना तैयार है, आइए। पिताजी, पिताजी। अरे बेटा आ गया? अरे बेटा, आपका बेटा बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ पिताजी, और मैं चाहता हूँ कि मैं कहीं बाहर जाकर दूसरे शहर में जाकर नौकरी करूँ। अरे अब तू अपने पिताजी का हाथ बटाएगा या बाहर जाकर नौकरी करेगा? पिताजी मैं बाहर। अरे मैं बहुत खुश हूँ कि तू पास हो गया। अरे अपने खेत, अपने बाग, अपना ट्यूबवेल, अपने ट्रैक्टर, अरे सबसे अच्छे से हिसाब किताब कर लेगा हर इंसान से तू। मुझे पता है, मैं अच्छे से हिसाब किताब कर लूँगा। लेकिन पिताजी, आपने मुझे इतनी पढ़ाई क्यों कराई है? इसीलिए कि मैं इन्हीं कामों को करूँ भाई। और वैसे भी ये डिग्रियां फिर किस काम की, जब आपको मुझे यही काम कराना तो फिर मुझे इतना पढ़ाया क्यों? अरे पढ़ाया क्यों? पढ़ाया इसलिए था कि तू अपना सारा कारोबार संभालेगा, अपने खेत खलियान, अपने ट्रैक्टर, अपने बाग, अपनी हर चीज़ को संभाल के रखेगा। पिताजी मेरी बात सुनिए, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँ। मैं ये नहीं चाहता कि अरे कल को कुछ लोग बोलेंगे करता है तू? कैसी अबे तू अब बेवकूफ़ इंसान तो नहीं है क्या? तू बैसाखी पे खड़ा है? अरे अपने ही पैरों पे तो खड़ा है। मुझे पता है पिताजी, मैं सक्सेस होना चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता हूँ। अरे सक्सेस? अरे तुम तो, अगर देख, तेरी पढ़ाई हुई, तू पास हुआ, अच्छे नंबरों से तेरा रिजल्ट आया, मुझे बहुत खुशी हुई है, दुख नहीं हुआ। सुन ले मेरी बात पहले। लेकिन पिताजी, आप मुझे खेतों के काम में लगाएंगे तो मुझे दुख होगा। तो तू क्या चाहता है? मैं कि मतलब इस बुढ़े को बिल्कुल मतलब मार के मारने का मतलब मेरी चमड़ी उतारना चाहता है? कैसी बातें करते हैं? मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैं बाहर जाकर अच्छे से कमाऊं। कमाऊं? अरे तू क्या बार बार कमाऊं? अबे तुझे कमाने की जरूरत क्या है? मुझे पता है तेरे पास क्या चीज नहीं है। मेरे पास सब कुछ है, फिर? लेकिन मैं अपनी मेहनत से सब कुछ करना चाहता हूँ। एक बात बता, तूने बहू को बताया कि मैं पास हो गया या फेल हो गया? हाँ, बता दिया। तुझे बहू ने कुछ समझाया नहीं? उसने समझाया, लेकिन मैं समझने वालों में से नहीं हूँ। मतलब तू बहू की बात नहीं मानना?
पिताजी देखिए इसका मतलब बहू ने तुझे समझाया नहीं ना? बहू ने नहीं समझाया तुझे। पिताजी आप तो समझने की कोशिश करिए। आपका बेटा अगर बाहर जाएगा, अपने पैरों पर खड़ा होगा, आपको भी अच्छा लगेगा। अरे मैं कभी नौकरी, अरे मैंने नौकरी नहीं करी, मुझे पता तेरे है दादा ने नौकरी नहीं करी, तू नौकरी करने जाएगा? हाँ, मैं नौकरी करने जाऊंगा ताकि देख भाई, हमारे खानदान का शुभम, नाम मैं ऊंचा कर सकूं। मेरी बात सुन ले शुभम, मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने खेत संभालो, अपने बाग संभालो, अपने मतलब अपनी सारी चीज़ें, अपने ट्रैक्टर और अपने लेबरों से काम कराओ। तुम्हें वहाँ कोई हल नहीं चलाना, पिताजी, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ लेबर मुझे से राज काम भी नहीं कराना है करना। शाम तक। मेरी बात सुनिए, मैं शहर जाऊंगा तो जाऊंगा, फाइनल डिसीजन है ये मेरा। तो सुन ले मेरी बात, अगर नहीं सुनी तो पछताएगा आगे चल के। और रही नौकरी की बात, 1,50,000 से ज़्यादा नहीं मिलते नौकरी में। और अपने कारोबार अपना कारोबार होता है। नौकर मतलब दिमाग जो बनाया वो नौकर का ही बनाया, मालिक बनने की कोशिश नहीं करी। मोहिनी, मोहिनी जी देखो, बोलिए। मेरा बैग पैक कर दो। बैग? हाँ, मैं सुबह की ट्रेन से निकल रहा हूँ। अच्छा, आप सुबह जा रहे हो? हाँ, और रही बात पिताजी की, तो पिताजी को मैंने बोल दिया है और वो धीरे धीरे समझ ही अरे जाएंगे। छोड़िए पिताजी की बातें। पिताजी तो चाहते हैं कि आप धूप में काम करो, और मैं चाहती हूँ कि आप कहीं अफसर में काम, मतलब ऑफिस में काम करो। तुम ही समझ सकती हो बस मेरी फीलिंग्स को। चलो तो ठीक है, सुबह की मेरी ट्रेन है। और हाँ, मेरे लिए शॉल जरूर रख देना, ठीक है? क्यों? वहाँ ठंडा मौसम रहता है इसीलिए। अच्छा, हाँ। यहाँ गर्मी, वहाँ ठंडा मौसम, तो बहुत अच्छा लगता होगा वहाँ पर। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। और क्या क्या रख दूँ आपके लिए? खाना बना के रख दूँ? कपड़े तो रखोगी? हाँ। और खाना? हाँ, खाना यहीं से रख कर भेजना। ट्रेन का खाना वैसे भी अच्छा नहीं रहता। सेहत के लिए अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। ठीक है, मैं आपके लिए। और क्या था, हाँ, वो माँ जो लड्डू बनाती थी, वैसे लड्डू बनाए? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बना के रख दिए हैं लड्डू तुम्हारे। ठीक है। वैसे भी आप खाते हो रोज, तो मैंने थोड़े से और ज़्यादा बना के रख दिए। ठीक है, अब तुम जाओ। क्या बजे की ट्रेन है आपकी? मेरी सुबह 4 बजे की है। ठीक है, तो मैं 3 बजे जग जाऊंगी। हाँ ठीक है। ठीक है। बहू, बहू, जी पिताजी। तूने शुभम को समझाया? हाँ, मैंने उनको समझाया, लेकिन नहीं, तूने बिल्कुल नहीं समझाया उसे। नहीं पिताजी। तू जानती है वो मुझसे लड़कर आ रहा है और वो ये कह रहा है कि मैं तो नौकरी ही करूँगा। तो क्या हो गया पिताजी, करने दो उनको। अगर नौकरी करने का शौक है तो करने दो ना, आप क्यों जिद पकड़े बैठे हो? अच्छा, मतलब इन बूढ़ी हड्डियों को बिल्कुल निचोड़ कर मानोगे तुम लोग? मैंने तो नहीं कहा पिताजी कि आप खेतों में काम कीजिए। अरे नौकरों को लगा दीजिए। अब एक बात सुन ले बहू, अगर तूने उसे नहीं समझाया, अगर वो नौकरी पर चला गया तो सुन, मैं तुझे यहाँ रहने नहीं दूंगा। पिताजी आपके बेटे हैं, आप समझाइए ना। आप मुझसे क्यों मेरे पीछे पड़ के रह गए कि तू समझा? आप भी समझा सकती है ना, आपके बेटे हैं। मैंने तुझे बताया नहीं? मैंने तो समझा लिया। वो मुझसे लड़ कर आया कि मुझे नौकरी ही करनी है। मैंने भी समझाया उनको। तूने नहीं समझाया। अगर तू समझाती ना तो वो रुकता। पिताजी मैंने उनको बहुत समझाया, कह रहे नहीं, अगर कोई मानेगा ना तो मैं घर से चुपचाप चला जाऊंगा। अब बताइए मैं क्या करूं? तो क्या चाहते हो तुम लोग? तो उनकी खुशी उनकी जाने में, तो जाने दीजिए एक बार। अरे तू बजाय ये कहने के कि नहीं मैं उन्हें नौकरी नहीं करने दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कैसे तू मना चाहती है कि नौकरी वो करे? तो करने दो ना, अगर करने का मन है तो एक बार उनको भी देखने दो कि नौकरी में मतलब उन्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं। अरे अगर शहर चला गया ना तो शहर से वापस बहुत कम होते हैं, ये मैं बता दूं तुझे। नुकसान तेरा होगा, मेरा नहीं। मेरा क्यों नुकसान होगा? हाँ, मैं फिर बता रहा हूं तुझे। अब तू सोच ले और समझ ले अच्छी तरह से, उसे नौकरी करानी है या अपने खेत खलिहान संभलवाने हैं उससे। ठीक है पिताजी, एक बार और कह के देख लेती हूँ मैं। जी सारी तैयारी अच्छे से कर दी मैंने? हाँ, अच्छे से कर दी मैंने। अच्छा। चेक कर लिया, सब सामान अच्छे से रखा। हाँ, और हाँ, इसमें लड्डू भी रख दिए हैं मैंने, जो आप देख लिए मैंने। हाँ, लेकिन पिताजी मुझसे बोल रहे थे कि उसको काम मतलब बाहर मत जाने दे नौकरी के लिए। तो आप एक काम कीजिए, पिताजी आके यहाँ रोके, इससे पहले आप निकल जाइए।
कितनी अच्छी बीवी है मेरी। और अपना ख्याल रखना। ठीक है, मैं अपना ख्याल रखूंगा, लेकिन तुम भी अपना ख्याल रखना। हाँ सुनिए, 1-2 महीने बाद मुझे भूल मत जाना, मुझे भी यहाँ से साथ लेके तो जाना। मैं क्यों भूलूंगा मैं? क्योंकि देखते हैं आपके पिताजी कितना झगड़ते हैं और कितना बोलते हैं। मैं देख लूंगा, अगर जैसी व्यवस्था बनी मैं तुम्हें ले जाऊंगा, ठीक है? और पिताजी का भी ख्याल रखना, ठीक है? बिल्कुल रखूंगी। चलता हूँ मैं। और फ़ोन भी करते रहना मुझे। ठीक है, फ़ोन करता हूँ। खाना भी अच्छे से टाइम से खाना। अरे खा लूंगा, मैं जाऊँ? हाँ हाँ जाइए। बाय बाय, संभाल के जाना। ठीक है। कोई है? कोई है? जी नमस्ते। नमस्ते जी मैं बडेरा बिल्डर्स वालों के यहाँ से आया हूँ। इस सोसाइटी में आया तो उनके सेक्रेटरी ने आपका घर बताया अच्छा अच्छा। रेंट के लिए। हाँ है तो सही, लेकिन आप अकेले हैं और भी कोई आपके साथ? जी अभी तो फिलहाल मैं अकेला ही हूँ। अच्छा अच्छा, आप अकेले ही हैं? जी ठीक है, आइए मैं आपको रूम दिखा देती हूँ। जी धन्यवाद। चलिए। जी देखिए ये रूम है। रूम तो काफ़ी अच्छा है। हाँ। इसका रेंट क्या रहेगा? इसका रेंट ज़्यादा नहीं है, 3500 रुपये महीने है। 3500? हाँ। ठीक है। और बिजली का बिल अलग है। बिजली का बिल? जी हाँ वो मैं देख लूँगा। वैसे आप कहाँ से आए हैं? जी मैं मथुरा के पास से आया। अच्छा वहाँ एक मथुरा। छोटा सा गांव है, पोतना गड्ढा। अच्छा 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 अच्छा। उसी गांव में रहता हूँ मैं। पहली बार सुना है मैंने तो ये नाम। नहीं काफ़ी प्रसिद्ध है। अच्छा होगा उधर होगा, लेकिन इधर तो। हाँ हाँ वैसे और आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम शुभम है। अच्छा शिवम नाम है जी। आपका? अच्छा अच्छा। शिवम नहीं शुभम। शुभम है? जी अच्छा अच्छा अच्छा। शुभम जी, वैसे आप यहाँ क्या जॉब करते हैं? जी मैं बिल्डर्स के यहाँ उसका काम करता हूँ, मैनेजमेंट का। अच्छा मैनेजमेंट का। मैनेजर की पोस्ट पर हूँ। अच्छा 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 जी। अच्छा अच्छा। वैसे बुरा ना मानो तो एक बात पूछो? जी पूछिए। वैसे आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मैं और मेरे पिताजी। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरी मम्मी अच्छा। आज से 5 साल पहले गुजर गई। ओह आई एम सॉरी। कोई नहीं, ये रूम है और आज से ही शिफ्ट हो रहे हैं? जी अभी से ही? हाँ, अभी से। चलिए कोई बात नहीं, आप यहाँ रेस्ट कीजिए। और देखिए उधर वॉशरूम है और एसी भी लगा हुआ है वैसे तो। जी। अगर चाहो तो यूज कर सकते हो, वरना खिड़की पर कूलर भी। बात बताइए, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ पर कितने लोग रहते हैं? अभी फिलहाल तो कोई नहीं रहता, पहले किराएदार हैं आप, जो मैंने रख कोई लिया, नहीं वरना मैं रहता? किसी को रखती नहीं हूँ। जी आपकी शादी हो चुकी है? हाँ शादी तो हो गई है। हाँ, आपके हस्बैंड? चलिए फिर बैठ के बात करते हैं, थोड़ी लंबी कहानी है। ठीक है। ठीक है, आप आ गए तो रेस्ट कीजिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। चाय? हाँ आप थक गए होंगे। ठीक है। ठीक है, अभी तो आप यहाँ शिफ्ट हुए तो अभी आप नहीं जानते हैं, खाने बनाने का सामान भी नहीं होगा आपके पास, जी है ना? कोई बात नहीं, मैं आपके लिए चाय बना के ले आती हूँ। और हाँ, जब तक आपके खाने की व्यवस्था नहीं हो जाती, आप यहीं मेरे घर पे यहीं खाना खा लीजिए। सुबह की चाय और खाना पीना सब यहीं, ठीक है? ठीक है। जब अगर तुम्हें लगे कि हाँ मैं बाहर कंफर्टेबल हूँ, यहाँ कंफर्टेबल हूँ खाने में, तो कोई बात नहीं, यहाँ खा सकते हो, नहीं तो आपकी इच्छा की बात है। ठीक है। और हाँ देखिए उधर कबर्ड लगे हुए हैं, अपना सामान शिफ्ट कर सकते हैं। जी। और देखिए अगर आपको घूमना फिरना हो तो पीछे हमारे बहुत अच्छा पार्क है। हाँ अभी देखा मैंने। अच्छा अच्छा। हाँ तो वहाँ पे लोग शाम के टाइम या सुबह के समय वॉकिंग करने आते हैं, ठीक है? ठीक है। जी बहू, बहू जी पिताजी। ये बता, हाँ शुभम कहाँ है? पिताजी वो तो मैं सुबह उठी तो वो तो चले गए यहाँ से। कहाँ? तुझे तो बता के गया होगा ना? नहीं, वो मुझे रात को तो बोल रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता कितने टाइम पे निकल गए। अरे तुझे बताया नहीं, कहाँ गया? हाँ बाहर जाने के लिए बोल रहे थे ना, नौकरी के लिए। बहू तूने ये अच्छा तो किया नहीं है, तूने उसे मतलब समझाया नहीं, और तुम दोनों ने मशवरा करके मतलब उसे निकाल दिया तूने। पिताजी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो आप समझ रहे हो। अच्छा तो मैंने क्या तो मना मैंने किया है? पिताजी मैंने तो मना किया था उनसे, लेकिन नहीं माने। जब आपकी नहीं उन्होंने मानी तो मैं क्या चीज़ हूँ जो मेरी मानेंगे? अच्छा बहू, मतलब अपनी बीवी की बात और पति न माने, ऐसा हुआ है कभी?
पिताजी अरे एक मुझ बेटा- बूढ़े को सुन बहू, इधर सुन, इधर कर, मुंह करके बात कर। बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कर। और देख, अगर वो नौकरी पे गया है ना, तो इतना याद रखना, वो नौकरी ही करेगा, सिर्फ नौकरी ही करेगा। उसे फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा मैं। पिताजी आप ये सब कुछ मुझे क्यों सुना रहे हो? सुना यूं रहे क्योंकि तूने ही उसे नौकरी पर भेजा है। मैंने नहीं भेजा। अगर आपकी जिद है कि मैंने भेजा है तो यही ठीक है, मैं नहीं भेजा, क्योंकि आपके आगे मेरी चलेगी नहीं। अच्छा। जब आप उनके पिताजी हो, आपकी नहीं मानी है, आपने तो उनको जन्म दिया है, फिर भी आपकी नहीं मानी। और अरे, मैं कल की बार बार ये कहती है आपकी नहीं मानी, आपकी नहीं मानी। आजकल पिता की कौन सुनता है? कौन सुनता है पिता की? मगर अपनी बीवी की सब सुनते हैं। और वो तू उसे रोक सकती थी, मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं, तू रोक सकती थी, मगर उसमें तेरी सलाह और तेरा मशवरा है कि तुम नौकरी करो। पिताजी ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनकी जिद थी तो चले गए तो कोई बात नहीं है, गुस्सा शांत कर लो पिताजी। मैं गुस्सा शांत मेरा नहीं हो सकता। या तो उसको बुला ले, और नहीं तो समझ ले तू भी बराबर की शरीक है उसकी नौकरी में। मैं कैसे बुलाऊंगी उनको? समझे? मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो जो कर रहा हूँ वो करूँगा जब तक मुझ में दम है। तुम लोग ये चाहते हो कि इस खाल को उतार लें और हड्डियों के आखिरी जो मतलब बूंदें हैं ना खून की, वो भी निचोड़ लें। नहीं पिताजी, मैं नहीं चाहती कि आप। तुम लोग मानना चाहते हो दोनों मिलके। नहीं पिताजी, आप कैसे मगर बातें ऐसा करते हैं? मैं होने नहीं दूंगा। वैसे सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। अगर तुम लोगों की ईश्वर की यही मर्जी है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मगर इतना याद रखो कि मैं जो कह रहा हूँ वो मैं करके दिखाऊंगा। मैं उसे बेदखल कर दूंगा अपनी संपत्ति से, बस। पिताजी तो मुझसे जोड़ते हैं। शुभम जी, वो सॉरी, मैं बगल लॉक करे आ गई। बोलिए। वो लॉक दरवाजा- नहीं, नॉक। नॉक करे हुई आ गई। ठीक। वो दरवाजा खुला हुआ था तो आपका इस वजह से। अरे कोई बात नहीं, आ गई तो बताइए क्या काम था। मैं ये कह रही थी कि आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। कहिए। देखिए, कुछ नए कपड़े रखे हुए थे मेरे घर पे। नए अब कपड़े? इन्हें यूज करने वाला तो कोई है नहीं, बिल्कुल न्यू है ये, आज तक किसी ने यूज नहीं किए। नए कपड़े रखे थे घर पर, यूज करने वाला कोई नहीं है। मतलब मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते अब हैं? मैं ये चाहती हूँ कि अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो आप इन्हें यूज कर सकती हैं, आप पहन सकते हो इनको। ये तो बहुत महंगे कपड़े हो रहे हैं। लेकिन ये नाम, वो मेरा मतलब किसके कपड़े हैं ये? अब देखिए, क्या बताऊँ आपको, ये मेरे हस्बैंड के कपड़े थे। हस्बैंड के कपड़े थे? जी। एक मिनट, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप कहना क्या चाहती हो? हस्बैंड के मेरी शादी हुई थी, जी। हम दोनों अलग हो गए। उन्होंने किसी और लड़की से शादी कर ली। मेरा डिवोर्स हो चुका है ना। समझ गया, आपका डिवोर्स हो चुका है। जी। तो उन्हें कोई और पसंद थी तो फिर अलग होने में ही फ़ायदा है, क्योंकि हाँ, किसी के बस। साथ ज़बरदस्ती का रिश्ता नहीं बना सकते, सही कहा आपने। है कि नहीं। तो मैं ये सोच रही थी कि अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो आप इसे पहन सकते हैं। अरे ऐतराज की क्या बात है, अगर आप चाहती हो कि मैं इसे पहनूं तो ठीक है, मैं पहन लेता हूँ। तो वैसे भी आप शायद ऑफिस जा रहे हैं। हाँ, मैं ऑफिस ही जा रहा हूँ। अरे वाह, आपके ऊपर कितना अच्छा लग रहा है ये। एकदम फिक्सा है। शायद मेरे हस्बैंड के ऊपर भी इतना अच्छा नहीं लगता जितना आपके ऊपर इतना अच्छा लग रहा है। सच? आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं इसमें। वैसे मैंने आपका नाम नहीं पूछा। मेरा नाम सपना है। सपना? जी। वैसे सपना जी, आपकी आदतें मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे भी आपका नेचर बहुत अच्छा लगता है। वैसे आपकी शादी हो गई? जी, अभी नहीं हुई। अच्छा, अभी नहीं हुई आपकी शादी? हाँ। मैं तो सोच रही थी कि शायद हो गई है। नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे अभी आप ऑफिस जा रहे हैं, शाम को यहाँ एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, मशहूर है, उसमें कॉफ़ी बहुत अच्छी मिलती है, तो क्यों ना शाम को चलें? अरे क्यों नहीं, ठीक है। और आपको, हाँ, उस दौरान हम लोग आपसे कुछ बातें भी कर लेंगे, ठीक है? ठीक है। और हाँ, आप जल्दी से रेडी होके नीचे आ जाइए, मैंने नाश्ता बना लिया आपके लिए भी और अपने लिए भी। ठीक है। ठीक है, मैं आता हूँ।
सपना जी। जी आप? जी हाँ, मुझे 8 दिन हो गए इस घर में आए हुए, मेरा मतलब इस फ्लैट में आए हुए। जी। आप मुझे कुछ परेशान सी लगती हो। अरे नहीं, परेशान नहीं, बस जब इंसान अकेला होता है तो परेशानियों से ही जूझ रहा होता है। मुझे पता है सपना जी, अगर आपके मन में कुछ है तो आप मुझे बता सकती हो, यानी कि पिछला कोई गम हो। एक बात बताऊं आपको, गम बांटने से कम होता है। आप सही कह रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात है तो आप मुझसे शेयर कर सकती हो। बात दरअसल ऐसी थी कि मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी। अब सोचो, कोई औरत अपने पति से इतना प्यार करती हो, वो धोखा दे दे तो कैसे बर्दाश्त करेगी। और वो भी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने खुशी खुशी उनसे कह दिया कि आप जिसको पसंद करते हैं आप उसके साथ रह सकते हैं। और पिछले 5 सालों से मैं यहाँ अकेली हूँ। 5 सालों से? इस घर में मैं हमेशा अकेली ही रहती हूँ। जब से तुम आए हो, बस इसीलिए मैं किराएदार भी नहीं रखती, क्योंकि अब तो अकेलापन ज़्यादा अच्छा लगने लगा। समझ गया, आपको अकेला रहना ज़्यादा पसंद है। जी, जब जिंदगी में चलना ही अकेला है तो क्यों ना अकेले ही रहो। सपना जी, आप ऐसा क्यों नहीं करती हैं? आप अपने लिए कोई अच्छा सा लाइफ पार्टनर चुन लें। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, आज के ज़माने में अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है? नहीं सपना जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, हाँ, अच्छे लोग तो भी एक होते काम हैं करिए, जी। आप भी मेरे लिए कोई अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढ दीजिए। मैं? आप कैसी बातें करती हैं, मैं कहाँ से ढूंढूंगा? अरे आप भी तो कह रहे थे कि अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढ लो, तो क्यों ना ये जिम्मेदारी मैं आप ही को दे दूं। मुझे? नहीं सपना जी, मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ? अरे क्यों नहीं कर सकते, आप भी तो अकेले हैं। आपकी उम्र है वैसे शादी की, लेकिन आपने शादी क्यों नहीं की, क्या ये मैं पूछ सकती हूँ आपसे? अब तक ऐसी कोई लड़की मिली नहीं। मिली नहीं या फिर कोशिश नहीं करी? कुछ भी समझ लीजिए, ऐसी कोई लड़की मिली ही नहीं जिसकी सोच मुझसे मिलती हो। अच्छा, सोच मिलती हो। वैसे हम दोनों की सोच एक दूसरे से काफ़ी मिलती है। हाँ, हम दोनों की सोच कुछ ज़्यादा ही मिलती है। मुझे घुमा फिरा के बात करना नहीं आता। मतलब? मैं तो तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। सच? और क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? सपना जी देखिए, अगर ये मजाक है तो प्लीज़ ऐसा मजाक नहीं कर रही मैं, आई एम सीरियसली। प्यार में भी कोई मजाक होता है? अगर ऐसी बात है तो मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो ना, मैं तो काफ़ी दिन से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपको बहुत लाइक करता हूँ। अच्छा, लेकिन लाइक करने से क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा मतलब? आपकी और मेरी हैसियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हैसियत? जी। किस बात की हैसियत? जी, आप साफ साफ कहिए ना, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं वही 30-35 हज़ार रुपये की नौकरी करने वाला, और आप समझ गई आप? ओहदे में मुझसे बहुत बड़ी हो। इससे आगे कुछ मत कहिए, मैं सब समझ गई। आपका कहने का मतलब ये है कि आप एक 30-35 हज़ार की नौकरी करते हैं और मैं इतने बड़े मकान, इस बिल्डिंग की मालकिन हूँ। जी। अच्छा, तो क्या प्यार किसी से हैसियत देख के किया जाता है? क्या मैंने जब मुझे तुमसे जब प्यार हुआ तो मैंने क्या तुम्हारी हैसियत देखी थी? मैंने तो नहीं बोला तुमसे, लेकिन तुम कैसे कह सकते हो? और हाँ, शादी के बाद ये जो मेरा है वो तुम्हारा हो जाएगा। शादी? क्यों, शादी नहीं करोगे? तुम अभी भी मुझसे शादी करने के लिए राजी हो? राजी नहीं हूँ, मैं तो तुमसे शादी ही करना चाहती हूँ, क्योंकि अब इस ज़िंदगी से तंग आ गई हूँ मैं। मुझ पे और ज़्यादा अकेला नहीं रह जाता। हो सकता है भगवान ने इसीलिए तुम्हें इस घर में भेजा हो, ऊपर वाले ने इसीलिए मिलाया हो हमें एक होने के लिए। हो सकता है। उसका कोई कब कहाँ कोई करिश्मा कर दे तो भरोसा नहीं होता। तो सपना जी, क्या आप मुझसे? और ये सपना जी कहना बंद करो। सपना तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? मैं तो शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये बताओ कब करनी है? आज ही कर लेते हैं। सच्ची? मुझे तो ऐसे तुम्हें नौकरी पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नौकरी पर? छोड़ दो उसे,
ये मेरे पास इतना पैसा है और हाँ मेरी एक कंपनी और है, उसमें कम से कम 50 वर्कर काम करते हैं। तो क्या उसे संभालो, तुम मालिक बन के रहो ना। ठीक है, और उससे ज़्यादा क्या चाहिए? रिजाइन दे दो। हाँ ठीक है। नौकरी को कह दो मैं नहीं कर रहा। ठीक है, एक काम करते हैं, चलो मंदिर में चलते हैं, शादी करते हैं। चलो। पिताजी, पिताजी। हाँ बहू। पिताजी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ तो कर, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। वो आपके बेटे हैं ना, 3 महीने हो गए उनको आज। उनका ना ही कोई फ़ोन, ना ही कोई खैर ना खबर। मुझे जिस बात का डर था वो बात मुझे नज़र आ रही है कि हो रही है। मैंने तुझसे मना किया था ना कि इसे शहर मत भेज, इससे नौकरी के लिए मत उसका। पिताजी मगर मैं तो तूने ही उसकाया उसे नौकरी के लिए, तूने समझाया नहीं उसे। अगर वो समझाती ना तो आज वो शहर नहीं होता। और सुन, शहर क्या समझती है तू? शहर नहीं है तो? अरे वहाँ कहर है, समझे? हाँ, कहर का मतलब ये परेशानी। तू नहीं जानती शहर के बारे में, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से शहर को। पिताजी वो तो नौकरी के लिए बोल के गए हैं यहाँ से। हाँ, अरे वहाँ नौकरी तो खैर सही है कि नौकरी के लिए गए हैं, मगर कौन सी वहाँ परेशानी खड़ी हो जाए, क्या हो जाए। तभी तो बोल रही हूँ पिताजी, आप कुछ तो कीजिए, मुझे बहुत चिंता हो रही है। तुझे चिंता हो रही है? हाँ। तुझे चिंता हो रही है? अरे चिंता तो मुझसे पूछ के मुझे हो रही है। आज उसको 2.5-3 महीने हो गए और मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी है। पिताजी एक बार आप पता कीजिए ना, कहाँ कैसे क्या कर रहे हैं। उन्होंने तो एक बार भी फ़ोन करके भी नहीं पूछा। तुझे गंदगी की नहीं पता, शहर में अच्छाइयाँ कम बुराइयाँ ज़्यादा हैं। मुझे और नहीं वो मालूम। बुराई कुछ ना कुछ कर गुजरती है। लेकिन आपके समझे? बेटे तो कह रहे थे कि मुझे बाहर जाना। कल को कुछ कर लेते या कुछ अनहोनी हो जाती तो मैंने भी इसलिए बोल दिया कि ठीक है चले जाओ। यहाँ अनहोनी नहीं होती, यहाँ जो भी कुछ होता वो शुभ होता। अब तो मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ शुभ नहीं हो रहा, कुछ अशुभ ही हो रहा है। पिताजी समझे? कुछ तो कीजिए। अब बता, मैं अपने खेत खलियान को देखूं या उसकी तलाश करूं? पिताजी शहर में। खेत खलियान कहाँ जा रहे हैं, वो तो सब यही हैं। आपके इकलौते बेटे हैं, आप पता कीजिए ना पिताजी। मैं तो ये कह रही हूँ आप एक बार पता कीजिए ना, क्योंकि देखिए मुझे भी उनकी बहुत फिक्र हो रही है। मुझसे बोल रहे थे कि मैं फ़ोन करता रहूँगा और कह रहे थे 2 महीने बाद आऊँगा, तुझे लेके भी जाऊँगा यहाँ से। अच्छा। लेकिन उन्होंने तो कुछ आना जाना तो दूर रहा, उन्होंने तो फ़ोन भी नहीं किया। पिताजी आप और कुछ तू कीजिए। शहर के रख रखाव को नहीं जानती। वहाँ की लड़कियाँ, वहाँ की औरतें बहुत तेज़ हुआ करती हैं। अब मुझे क्या पता पिताजी, लेकिन आपके बेटे तो पढ़े लिखे हैं ना। कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कहीं कुछ उनके साथ में गलत तो नहीं हो रहा है पिताजी, कोई अनहोनी तो नहीं। मैं तुझे बता दूं, कभी बड़े बूढ़े नहीं भटकते, ये पढ़े लिखे ही भटकते हैं। जब भी भटकते हैं ये याद रखना। हाँ पिताजी। समझे? लेकिन आप मुझे ताने ही देते रहेंगे या कुछ करेंगे आप? ठीक है, मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ कोशिश। पिताजी मैं ये कह रही हूँ आप एक बार थाने में चल के पता कर लें। थाने में? हाँ। थाने से क्या पता लगेगा? अरे मुझे यहाँ से लोग भेजने होंगे शहर, समझे? ठीक है। अरे इतनी सुबह सुबह के लिए कहाँ तैयार हो रहे हैं आप? सपना मैं गाँव जा रहा हूँ। गाँव? हाँ। लेकिन तुमने तो मुझे नहीं बताया कि तुम गाँव जा रहे हो। देखो सपना, मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन अब तो बता रहा हूँ ना। नहीं वो तो बात सही है, लेकिन मैं यहाँ कैसे अकेली रहूँगी? मैं भी गाँव चलती। अकेली? अरे सपना, मैं कौन सा गांव में रहने के लिए, बसने के लिए जा रहा हूँ। कुछ दिन के लिए ही तो जा रहा हूँ। वैसे भी पिताजी अकेले होंगे वहाँ पर, पिताजी के पास जाऊँगा, कुछ दिन रहूँगा, फिर यहीं आ जाऊँगा। अच्छा, लेकिन मैं कैसे रहूँगी इतने बड़े घर में अकेली? पहले की बात तो और थी, लेकिन जब ठीक है से... सपना, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। ठीक है? वो तो बात सही है, लेकिन क्यों ना मुझे भी ले चल के गाँव। और देखिए पिताजी को जब पता चलेगा ना कि तुमने शादी कर ली है, तो आपके पिताजी कितने खुश हो जाएंगे। वैसे भी उन्हें एक बहू की ज़रूरत होगी ना। ऑलरेडी है। हैं? मेरा मतलब क्या कर रहे हो? कुछ नहीं,
कुछ कह रहे थे? अभी नहीं, मैं पिताजी को अभी नहीं बता सकता कि मैंने अभी तुमसे शादी करी है। क्यों? अरे शादी तो उनको भी करनी थी, और अगर तुमने कर ली तो कौन सी बड़ी बात है। देखो शुभम, मैं नहीं रह पाऊंगी अब अकेले, क्योंकि अब मेरा मन नहीं लगता। वो मुझे पता है, तुम्हारे बिना मेरा भी मन नहीं लगता। तुम्हें पता है, जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो ना, अब मुझसे तुम्हारे बगैर रहा नहीं जाता। तो देखो सपना, जाना तो पड़ेगा, क्योंकि पिताजी गांव में अकेले हैं। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो पिताजी क्या सोचेंगे, और मैं उन्हें बताकर। पिताजी बड़े बीच में आ रहे हैं तुम्हारे। पिताजी मतलब कौन, मतलब कि शेर वेर हैं तुम्हारे पिताजी? कुछ ऐसा ही समझ लो। हैं? हाँ, अपने आप को समझते हैं नहीं? अच्छा, समझते होंगे। हाँ। मैं भी मिलना चाहती हूँ आपके पिताजी से। मेरी ज़रूर मुलाकात कराओ उनसे। अभी नहीं, बाद में कराऊंगा, ठीक है? ठीक है, लेकिन जल्दी आना। ठीक अगर है। नहीं आए ना तो देख लेना। मैं पागल हूँ जो इतनी सुंदर बीवी को छोड़कर जाऊंगा और कभी नहीं आऊंगा। अपने नौकरों को भेज दूंगी मैं। अरे जाओ ठीक अपने है। साहब का पता लगा के लाओ कहाँ पे। अब मैं वैसे भी जाऊं? तुमने मुझे बता दिया पोतने गड्ढे में रहते हो आप लोग। पोतना गड्ढा। हाँ वही। हाँ चलो ठीक है। ठीक है। कपड़े पैक कर लिए? ज्यादा कपड़े तो नहीं लेके जा रहे ना? नहीं, बस बस क्या? अंडर गारमेंट्स हैं और कुछ नहीं। ठीक है, कोई ठीक बात है। नहीं, आराम से जाना है ना। ठीक है। और हाँ, वहाँ जाके मुझे फ़ोन कर देना। आपके बगैर मन नहीं लगेगा ना? अरे तो मेरा कौन सा मन लगता है? ठीक है। अगर मेरा बस चलता तो मैं इस बैग में रख कर ले जाता। लेकिन मैं इस बैग में आऊँगी नहीं। वही तो। हाँ। ठीक है, जाओ। मैं चलता हूँ। बाय। बाय। पिताजी। क्या पैर छू रहा है? हैं? क्या पिताजी, कर रहा है? आशीर्वाद ले रहा हूँ आपका। एक तो तू मुझसे बिना बताए गया, तुझे मालूम है, और आज तीसरा महीना चल रहा है तुझे। पिताजी, मुझे मालूम है कि मुझे मुझसे पूछ कि मुझे तुझे कितनी फिक्र है। मुझे भी आपकी हैं? फिक्र है, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। अरे 3 महीने से मैं सो नहीं पाया हूँ, और बहू से पूछ, बहू को कितनी फिक्र है। मुझे पता है, उसे मोहिनी को भी फिक्र है और आपको भी है। मैं क्या यहाँ तक है कि मैंने गांव से आदमी भेजे। मुझे नहीं पता आपने आदमी कहाँ भेजे और कैसे भेजे। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरी नौकरी ऐसी है कि मैं 3 महीने बाद ही आया करूँगा यहाँ पर, क्योंकि मैं पानी के जहाज में काम करता हूँ और वो जहाज 3 महीने समुद्र के अंदर रहता है। अरे तो कम से कम फोन तो कर सकता था। पानी के अंदर टावर नहीं आते। के अंदर टावर नहीं है तो मैं कहाँ ठीक है, से? तू घर जा। ठीक है। मैं अभी चौपाल जा रहा हूँ, ठीक है? तुझे घर आके बताऊंगा मैं। बताएंगे। हे भैया। मोहिनी। अरे आप हाँ, मैं आ गए? आ गया। मैं नहीं बोल रही आपसे। क्यों? पता है आपको 3 महीने हो गए मुझे छोड़ के जा गए हुए, और ना ही कोई फ़ोन, ना ही कोई खैर, ना कोई खबर। तुमने तो मुझे ऐसे ही छोड़ दिया जैसे मैं है ही नहीं हूँ। कैसी बात करती हो मोहिनी? तुम्हें पता है मेरी नौकरी कैसी जगह पर लगी है? कैसी जगह पर लगी है? मैं समुद्र के जहाज में रहता हूँ, वहीं काम करता हूँ, और वो पानी के अंदर रहता है 3 महीने। अच्छा। हाँ। तो और वहाँ पे, और तुम कहती हो कि मैंने तुमसे फ़ोन पर बात नहीं की। वहाँ टावर कैसे आ जाएंगे? वहाँ टावर नहीं आते? पानी के अंदर कौन से टावर आते हैं? मुझे क्या पता, तो आप मुझे बता तो सकते हैं ना। हाँ, अब तो बता दिया। अब तो खुश हो ना? और हाँ, मैं अगले हफ्ते निकलूंगा, ठीक है? अगले हफ्ते? इतनी जल्दी निकलोगे मुझे छोड़ के? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आपके साथ जाना है। ये कैसी जिद है मोहिनी? मुझे नहीं पता, मैंने आपसे बोला था ना कि आप अभी यहाँ से जाएंगे, लेकिन अगली बार मुझे साथ में लेके जाएंगे। देखो मोहिनी, वो समुद्र का जहाज होता है ना, उसमें बहुत खतरा होता है। कोई नहीं, जब आप खतरा झेल सकते हैं तो मैं भी झेल सकती हूँ। बस मुझे आपके साथ में जाना। वो बाद में डिसाइड करेंगे। बाद में चलो अभी अंदर। चल। शुभम। जी पिताजी। शुभम कहाँ है? वो अभी बाहर घूमने के लिए निकल गए हैं। मतलब वो घर में नहीं टिकता? काफ़ी टाइम बाद आए हैं तो अपने दोस्तों से मिलने के लिए निकल गए। अरे तो उससे पहले मुझसे मिलना था कि पिताजी आ रहे होंगे, कम से कम मेरा इंतजार करता। हाँ, मैंने बोला था उनको, तो कह रहे थे कि पिताजी मुझे रास्ते में मिले थे, तो उन्होंने बोला कि मैं पिताजी शाम को आएंगे तब तक मैं आ जाऊँगा। देख बहू जी। मेरी बात सुन ले, अब इसे नौकरी नहीं करानी हमें। क्यों पिताजी? ना, अगर ये अब के जाएगा
तो ये 6 महीने के लिए जाएगा। नहीं नहीं पिताजी, मना कर रहे हैं। वो पानी के जहाज में नौकरी करते हैं, आपको पता है? पानी के जहाज़ में नौकरी कर रहा है, ठीक है। हाँ हाँ, फिर क्या करूं? मुझे नौकरी नहीं करानी, ना आसमान के हवाई जहाज़ में करानी और ना ही पानी के जहाज़ में। पिताजी, आपको तो खुश होना चाहिए कि हमारा बेटा, मतलब आपका बेटा नौकरी पे लगे हुए हैं। अच्छा, हाँ। पहले तो तू मुझे कॉल करती है, वो तू मुझसे कहती है, समझे, कि पिताजी उनके बारे में पता करो। इसका मतलब तुझे फिक्र नहीं है ना? है फिक्र, तो ना, मैंने आपको फिक्र होती तो क्यों क्या ऐसी बातें नहीं करती? नहीं, अभी भी तू ये कह रही है कि नौकरी करने जाने दो हमें। आप बात कर लेना उनसे, अब उनकी नहीं, नौकरी आप बात कर लीजिए। तू हमेशा मुझसे ही बात कराना पसंद करती है। अरे तू क्यों नहीं कहती कि तुम्हें नौकरी नहीं करनी? पिताजी, अब मुझे उनकी शहर नहीं भेजना उसे। ठीक है, बोल दूंगी, लेकिन अब उनकी नौकरी तो लग चुकी है। बोल दूंगी। अरे मैं, एक पति पत्नी से कैसे बात करते हैं, अरे उसे बिठा के अपने तरीके से समझाओ उसे। ठीक है, समझा दूंगी उनको। और अब पता नहीं कहाँ है। अब मैंने ये सोचा था अब जा रहा हूँ, शुभम से बात करूंगा बैठ के। हाँ तो पिताजी आते होंगे वो थोड़ी बहुत देर में। आप तो इतने गुस्सा हो जाते हैं, कुछ कहने का नहीं है। पिताजी पता है, वो आपके लिए ना वहाँ से बाहर से शहर से मिठाई लेके आए हैं आपके लिए खाने के लिए। सुन, मुझे कोई मिठाई विठाई नहीं खानी। अरे पिताजी, उनकी नौकरी लगी है तो आपको तो मुंह मीठा करना चाहिए। नहीं, मुझे नहीं करना। मुझे सिर्फ अब उससे फैसला करना है कि वो नौकरी करेगा या अपना कारोबार संभालेगा, बस। पिताजी को तो बस एक ही जिद, नौकरी नौकरी। पिताजी, आज तुझे 4 दिन हो गए शुभम। हाँ तो 4 दिन में तू 4 मिनट मुझसे बात करने की तेरे पास कोई फुर्सत नहीं है? पिताजी, अभी देखिए, मैं 1 हफ्ते के लिए तो आया हूँ, अपने यार दोस्तों के पास गया था। मैं मना कर रहा हूँ कि यार दोस्तों में मत जा। अरे कम से कम पिताजी का भी तो ख्याल रख कि पिताजी से कुछ बात करनी है या पिताजी मुझसे बात करेंगे। तो पिताजी बात करिए ना, जो बात है। आप चीख क्यों रहे हो? मुझे ये समझ में नहीं आता, आप कहीं भी शुरू हो जाते हो। मतलब 4 दिन हो गए, 4 दिन बाद मिल रहा हूँ, उसके बाद में भी तू अपने लहजा देख बोलने का। अपने पिता से तू बात कैसे कर रहा है? मैं तो अपना लहजा देख रहा हूँ। कम से कम आप ये तो सोचिए कि आप अपने जवान बेटे को डांट रहे हो, वो भी सड़क पर। लोग क्या सोचेंगे? अब मेरी बात सुन ले। बोलिए। अब मैं ये चाहता हूँ कि तू नौकरी नहीं करेगा। क्या? हाँ पिताजी, ये आप चाहना बंद करिए, क्योंकि मैं नौकरी करूँगा। मैं, तुझे मालूम है, तेरे पिताजी की बात खराब हो जाएगी। मैंने विधायक जी से बात करी है। आपके बेटे की बात खराब हो जाएगी क्योंकि उसने पूरी बिल्डिंग का ठेका लिया है। मेरी बात सुन ले, मेरी बात खराब हो जाएगी विधायक जी से। और तुझे नहीं मालूम, पूरी बात सुन, इधर सुन। बोलिए। उनसे बात की है मैंने और उन्होंने शहर की सड़कों के ठेके दिए हैं। मैं एक जेसीबी खरीद रहा हूँ, उसको तो खरीदिए ना। हाँ, खरीद रहा हूँ। बता रहे हो? अरे तू रोड बनवाना, यहाँ पर काम है बहुत। मैं लाखों का करोड़ों का काम शुरू कर दूँ। मैं रोड और सड़क बनवाने वाला नहीं हूँ। मैं अपने काम पर जाऊंगा, यानी कि मैं अपनी जॉब पर फोकस करूंगा, ना कि इन रोड और सड़कों पर। अच्छा, मतलब ये जो मैं लाखों करोड़ों रुपए का तो मैं काम क्या कर रहा हूँ, क्यों? मतलब तू नौकरी ही करेगा? हाँ, मैं नौकरी करूंगा। कितने मिलते हैं तुझे नौकरी में? कितने मिलते हैं? जितने मिलते हैं मेरे लिए काफी हैं। अरे 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख। अरे मैं करोड़ों का काम करने के लिए तेरे लिए तैयार हूँ। पता है आप करोड़ों का काम करने के लिए तैयार हो। वो आप करोड़ों रुपए अपने पास ही रखिए। अच्छा, मैं पैसे पास रखूं और अपनी बात खराब करूं? अरे तो करिए, आप मुझसे क्यों कर रहे हो? अरे मुझे मतलब मेरी प्रधानी, मैं क्या क्या काम करूंगा? अपनी प्रधानी देखूं या मतलब अपने खेत खलियान देखूं? तू सिर्फ एक नौकरी पकड़ के लटक गया, मतलब नौकरी नहीं छोड़ेगा तू? नहीं छोड़ूंगा। तो देख, एक बात सुन ले, आज देखने और दिखाने लायक मैं तुझे घर से बेदखल कर दूंगा। अरे तो कर दीजिए। अच्छा, मतलब तू पूरी मजबूती के साथ मतलब अपने पिता से बेहूदगी कर रहा है, तू बदतमीजी कर रहा है। मतलब हर सूरत में तुझे नौकरी करनी है। हाँ, मुझे नौकरी करनी है। मतलब तू अपने घर नहीं संभालेगा? तू अपने घर, अपने कारोबार नहीं संभालेगा? नहीं संभालने वाला। ठीक है, तेरा फैसला अटल है। हाँ, तो मेरा फैसला भी सुन ले, अटल है। तो सुनाइए ना। आदि संपत्ति। आप ये घुमा फिरा के बात क्यों करते हैं? साफ साफ बोलिए ना, कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि अनाथ आश्रम के नाम कर दूंगा आदि संपत्ति, और अपने बाद जो बचेगी वो भी मैं अनाथ आश्रम में कर दूंगा।
पिताजी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप अपनी सारी संपत्ति अनाथ आश्रम में क्यों? क्यों? अरे मेरा बेटा होता, मेरा कहना मैं मानता। बेटा हूँ तो सही। अरे तू कहना। पिताजी मेरी बात सुनिए। हाँ। आप अनाथ आश्रम में अपनी संपत्ति दान नहीं करेंगे। आप बताइए मुझे क्या करना होगा? क्या करना होगा? तू कुछ नहीं करेगा, तू फिर नौकरी करेगा। मेरा जो फैसला है तूने फैसला ले लिया है। नहीं पिताजी, और अगर आप अपना फैसला ले लिया ना तो मैं अपने फैसले से मुकरूंगा नहीं। पिताजी, मुझे जो करना है वो मैं करके मानूंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं नौकरी ना करूं तो ठीक है, मैं नौकरी नहीं करता। ये बात तू अगर पहले ही कह देता तो ये यहाँ तक बात ना आती। मैं मतलब अगर तू नौकरी नहीं करता तो क्या भला मैं एक फूटी कौड़ी भी दान में नहीं देता। ठीक है मुझे पता है। अब ये बताइए आप इधर कहाँ जा रहे थे? कहाँ जा रहे? मैं तो अपने चौपाल जाता हूँ, चौपाल जाऊँगा और फिर खेत खलिहानों की तरफ जाऊँगा। ठीक है पिताजी चाहिए। पता नहीं ये आदमी 15 दिन के लिए बोल कर गए थे और आज पूरा 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने से ना कोई फ़ोन आया और ना आए। कहीं ऐसा तो नहीं मुझे धोखा दे के चले गए हों? पर ऐसा तो नहीं है, वो दिखने में तो नहीं लग रहे थे ऐसे। उन्होंने मुझे अपने गांव का वो बताया था। ऐसा करती हूँ मैं इनके गांव ही जाती हूँ। अगर ये और नहीं आए तो मैं तो इस घर में अकेली परेशान हो जाऊंगी। इनके गांव ही चलती हूँ। हाँ जी हटिए, मेरे रास्ते में क्यों खड़े हो गए आप? नहीं, आप इस गांव में नई नज़र आ रही हैं। हाँ नई हुई, जब पहली बार आई हूँ तो मैं नई हूँ अंकल। अच्छा। तो कहाँ आप पहली बार आई हो? आपको रामा कृष्णा नहीं आती? आपके किसी ने बताया नहीं है कि कहीं जाते हैं कोई मिल जाए आमने सामने, अड़ा बूढ़ा कोई बड़ा छोटा, वाह रामा कृष्णा कर लें? देखिए अंकल, पहली बात तो मैं आपको जानती नहीं हूँ और दूसरी बात बगैर जान पहचाने रामा कृष्णा भी अच्छी नहीं होती। अच्छा। क्योंकि आप फिर मुझे आशीर्वाद नहीं दे पाएंगे ना। और जब मैं आपको जानती नहीं तो मैं आपसे राम राम नमस्ते कहने का मतलब ये है तुम्हारा कि जिन्हें जानते नहीं है उन्हें नमस्ते और राम राम नहीं करना चाहिए? जी नहीं, मैं नहीं करती हूँ, औरों की मेरे को पता नहीं है। अच्छा जी, और वैसे भी मेरे को यहाँ एक काम था। क्या काम था ये भी बता दो। अरे मैं आपको क्यों बताऊँ, मैं अपने आप खोज लूँगी। ऐसे चलो जब इतना बता दिया है तो आप एक बात बताइए कि ये पोतना गड्ढा ही है? हाँ पोतना गड्ढा ही है, मगर और पोतना गड्ढा का मैं प्रधान हूँ जिससे तुम बात कर रही हो। प्रधान है? हाँ मैं प्रधान हूँ। तो फिर मैं क्या करूँ, आप प्रधान है तो? अरे तुम क्या करोगी? अरे कम से कम आदमी किसी के गांव में घुसता है तो किसी को मतलब तुम्हें तो संस्कारी नहीं है बोलने के, उल्टा सीधा बोले जा रही है तुम इतनी देर से। हम तुम्हें बर्दाश्त कर रहे हैं। अरे ये आपकी लैंग्वेज को ये? अरे ये तुम्हारी है, हमारी थोड़ी है। अरे चीख क्यों रहे हैं? अरे चीख नहीं रहे, हम तुम्हें समझा रहे हैं कि गांव के अंदर ये चीजें नहीं चलती हैं। प्लीज आप मुझे मत समझाइए, आप अपना ज्ञान अपने पास ही रखिए। आप किसी शहर से आई हो क्या? हम शहर से ही आए। क्यों? हाँ तो बस तो तुम शहर की हो, यूँ कहो सीधे सीधे। क्यों? तुम लोग अरे शहर वाले ने हम जाने रूखे और बिल्कुल मतलबी लोग होते हैं क्या शहर के। हाँ जा भैया जा। एक बात बताइए, मैं कहाँ जा रही हो? पोतना के गड्ढे में किसके हैं? अरे मुझे कुछ काम है और आप बढ़िया, आपसे तो पूछना ही बेकार है। आप तो टेढ़े ही आदमी लग रहे हैं बिल्कुल। अरे मैं टेढ़ा हूँ या सीधा हूँ? अपने पोतना इसका गड्ढे का प्रधान हूँ मैं। आप कहीं के भी प्रधान सही, ठीक है, लेकिन आप हमारे ऊपर प्रधानगिरी नहीं दिखाएंगे। हटो यहाँ से। कहाँ से ये शहर के लोग बताइए घुसे चले जाते हैं? इनका क्या काम है गांव में? लेना ना देना, और वो भी ऐसे बेतुके शहर के लोग। यार शहर के लोगों को कोई न संस्कार न तमीज न तहजीब। बताइए कितनी बदतमीज छुरी है। अरे रुकिए बहन जी। जी बोलिए। आप इसी गांव से हैं क्या? हाँ मैं इसी गांव से हूँ। क्यों? मेरी थोड़ी हेल्प कर देंगे आप? जी बताइए। एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पे कोई शुभम नाम की एक व्यक्ति रहता है। शिवम नाम के? शिवम नहीं, शुभम। शुभम जी। आपको क्या काम है उनसे? वो मेरे पति हैं। आपके पति? हाँ। नहीं वो तो शादीशुदा नहीं है ना, वो तो कुंवारे हैं। अच्छा कुंवारे हैं। तो वो आप एक इधर को जो गांव गया है ना जी, यहाँ से यूँ जाएंगे आप? जी तो वहाँ पता कर लेना, क्योंकि शिवम नाम के तो मेरे पति हैं। नहीं वो तो यहाँ पे
ये पोतना ही गड्ढा है ना? हाँ, पोतना गड्ढा है ये। हाँ तो बस वही। नहीं, लेकिन आपको गलतफहमी हो रही होगी। आप एक काम कीजिए, दूसरे वाले गांव में देख लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, नमस्ते। अरे वो कहाँ चले? पानी लेने के लिए जा रही हूँ। अच्छा अच्छा चलिए। हाँ पिताजी, हाँ? आपके लिए नमंतर आया है। क्या? नमंतर नौता आया है, खाना मतलब दावत का। कहाँ से? जो वो मंदिर है ना, वो हाँ, पीपल हाँ। खड़ा हुआ, वहीं से। वहाँ भंडारा हो रहा है। भंडारे में मैं ना जाया। ये बोल रही हूँ पिताजी, आप बोलते मुझे कि नमंतर आया तो बताया नहीं है, तो हाँ आप चल ठीक है मैं ना खाऊं ये भंडारे। कोई बात नहीं है, मैंने घर पे खाना बना दिया। खाना क्या बना दिया? मैंने बनाई आलू की सब्जी ठीक और है। रायता और पूड़ी बनाई और दही भी है। अरे ले तो इससे बढ़िया कोई ना। ठीक है। हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ। ठीक। मैं एसी वेसी नहीं लगा रखा, बताओ कैसे लोग हैं, कितनी गर्मी है। पूरे तुम हमारे घर में क्या कर रही हो भाई? आप? हाँ और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मतलब हमारा घर, ठीक है, और तुम लोग शहर के आके ये पूछ रहे हो कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मतलब आपका घर है ये? ना, तो पड़ोसियों का घर है, तुम्हारा घर है। अजीब बात है भाई। अच्छा। अच्छा। अरे इसका मतलब शुभम आपके बेटे? हाँ शुभम मेरा ही बेटा है भाई। पिताजी। अरे ठीक है। अरे तो ये तो बता दे क्या भाई पिताजी, माँ तो तू मतलब बिल्कुल अब तू आशीर्वाद मांग रही है और ये सब। अरे ये सारी मतलब संस्कार होने चाहिए हमेशा के लिए। ये थोड़े ही के घर में बैठे हैं तो अब इज्जत करें हम किसी की। अरे शिवम है ना, हाँ। वो मेरे हस्बैंड है। क्या बक रही हो? अरे वो मेरे पति हैं। अरे भाई कौन का बात कर रही हो? कम से कम सोच समझ के बात करो तुम। मैं किसी भी गहरे को मैं अपना पति कैसे बता दूंगी? अगर मेरा यकीन नहीं है तो अपने बेटे से खुद पूछ लो। अरे मैं अपने बेटे से क्या पूछ लूं? मेरा बेटा पहले से शादीशुदा है, मेरे घर में बहू है। क्या? हाँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं कैसी बातें कर रहा हूँ? ये बात तो मेरी है कि तू कैसी बातें कर रही है? चीखिए मत पिताजी। क्यों नहीं चीखूंगा मैं? और मैं सुन, कोई पिता नहीं, अब मत कहना पिताजी मुझे, अब तो कह दिया। मेरे पिताजी कहने वाली है कि मेरे घर में बहू है। मेरे साथ धोखा दिया? धोखा का है? क्या तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही? अपने बेटे को बुलाओ, ठीक है? बेटे को बुलाओ। बेटे को क्या बुलाओ? तूने मेरे बेटे को मतलब डोरे डाल के फंसा लिया तूने। ऐसी बातें कर रहे हैं आप? तमीज से बात करिए। मैं तमीज से ही कर रहा हूँ, बेतमीज तो तू बात कर रही है कि मैं तुम्हारे बेटे की बहू। देखिए है मेरी बहू, ये रही। ये तो मुझे अभी बाहर मिली थी। न्यू कह रही है मैं शुभम की मतलब पत्नी, मतलब बीवी है। की पत्नी? हाँ। आप कैसी बातें कर रही हो? पिताजी। अरे आप लोग मेरी बात तो सुनिए। आप हाँ सुना, क्यों ना बोलेंगे? चीखे मत। क्यों नहीं चीखे? अरे क्यों चीखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल चीखने की जरूरत है। हमारे बेटे को तूने हिम्मत कैसे करी? अपना मुंह बंद नहीं करिए। तूने हिम्मत कैसे करी कि पति है हमारा? देखिए, जब वो शहर गए होंगे यहाँ से तो मेरे घर में किराए पे उन्होंने कमरा लिया, तब हम दोनों को प्यार हुआ, तब उन्होंने शादी करी। अरे प्यार नहीं हुआ, तूने डोरे डाले हैं मेरे लड़के पे। ये बुड्ढा कुछ ज्यादा नहीं बोलता? इससे बोलिए, बकवास कम कर। पिताजी रुकिए, आप रुकिए। अच्छे ऐसे बोलेंगे, हमारे लड़के पे इल्जाम लगा रही है। पिताजी आप शांत रहिए, एक बात बोलिए, आपकी शादी कब हुई उनके साथ? देखिए मैं आपको विस्तार में बताती हूँ कि जब वो क्या कहते हैं, मेरी बहुत बड़ी बिल्डिंग है शहर में। अच्छा। और मेरी एक कंपनी भी चलती है। हाँ। तो वो जब मेरे घर पे आए थे रूम लेने के लिए, रेंट के लिए, तो वो मेरे यहाँ कम से कम 15 दिन रहे थे। जब 15 दिन में तो मैं भी अकेली रहती हूँ पूरी बिल्डिंग में। तो क्या है कि जब हम दोनों को, मैं उनको खाना पीना बना के देती थी, उनके कपड़े भी धोने लगी, तो फिर उनको प्यार हो गया और उन्होंने मुझसे नहीं बताया कि शादी हो गई है। उन्होंने नहीं बताया। अभी जब मैं आपसे मिली थी तो मैंने आपसे क्या कहा था कि नहीं वो तो कुंवारे थे। उन्होंने मुझे उन्होंने नहीं बताया था कि वो शादीशुदा है? नहीं, अगर पहले बता देते तो मैं नहीं करती ना शादी। मुझे नहीं पता थी कि बदतमीज लोग रहते हैं। बदतमीज मत कहना, मैडम बकवास मत करना फालतू। लेकिन वो यहाँ हमारे लड़के से पूछी क्यों नहीं? तो तुम्हारे लड़के से पूछी थी, एक बार नहीं 100 बार पूछी थी। और सुनिए, अब तो मैं इस पूरे घर को कानून तक घसीट के ले जाऊंगी। देखिए आप कानून तक जब हमें धोसा रही है कानून का। पहली बीवी मैं हूँ, जब आपने बाद में शादी की है, आपका कोई हक नहीं बनता मेरे पति पे। नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप? कैसी? मेरा भी अधिकार बनता है। क्यों बनता है? मैंने शादी करी है, प्यार किया हमसे। मेरा कोई अधिकार नहीं है, हमारी इस बहू का अधिकार है। कर लीजिए प्लीज।
मैं चुप नहीं हो सकता। उनके सामने ऐसा बोल रही हो, उनके बेटे के लिए ऐसा बोल रही हो। आप एक बात बताइए, जब आपके पति ने मुझसे ये बोला, सॉरी मेरे पति ने मुझसे ये बोला, मेरे पति ने? हाँ, कि मेरी शादी मेरा मत बोलिए, ये जो तूने कहा था कि तुम्हारे पति ने, ये बात सही है। आप तो चुप ही रहिए। मैं बिल्कुल चुप नहीं हो सकता। आपको प्रधान किसने बना दिया? न्याय करना नहीं आता तुम्हें? अच्छा, कौन होती है कि तुझे किसने न्याय प्रधान करना बनाया, आता है? किसने नहीं बनाया। हैं? आप क्या कहना चाहती हो? आप ऐसी बात है तो उनको अरे ये बुलाइए। शहर के उल्टे सीधे लोग हैं। हाँ, तुम तो बहुत अच्छे हो। ये शहर की लड़कियां अच्छी नहीं होती। कैसी बहू इसकी बात में बता दूं। पिताजी आप क्या उनको भी आने फालतू दीजिए। बकवास कर रहे हैं आप? आप रुकिए, अब ये फैसला जब ही होगा जब तक वो नहीं आएंगे। देखिए, मैं आपको पूरे दिल से और यकीन से कह रही हूँ कि सच में, देखिए पिताजी, आई एम सॉरी, अब मेरे ससुर हैं तो मैं पिताजी ही बोलूंगी ना। देखो मुझे मत बोलो, मुझे मैं ससुर कौन मत हूँ? बोलो, मेरी बहू है। अरे नहीं, आपके बेटे के साथ 7 फेरे लिए मैंने मंदिर में शादी करी है। 7 फेरे लिए तुमने? 7 फेरे पड़े हुए आदमी के साथ में, क्योंकि वो मेरा पति है। मुझे नहीं पता थी कि उसके ऑलरेडी पहले से 7 फेरे पड़ चुके हैं। आपके पति ने मुझसे झूठ बोला, क्यों बोला, किस कोई लिए भी बोला? आया आपके यहाँ कमरा लेने के लिए, आपके नैन मटक के हो गए उसके साथ। अरे बहू तू इसकी बातों में मत आ। मेरा बेटा इसके यहाँ किराए पर आया था, इसने डोरे डाले हैं। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। पिताजी ये तो सब मुझे कुछ तो जब ही ऐसा लगता है आप पैदाइशी बदतमीज पैदा हुए। एक मिनट। ए बदतमीज लड़की, आप इतना दूसरे के घर में ओवर- तमीज के अंदर बात करो। पिताजी मैं आपके बेटे को बुला के लाती हूँ। हाँ, बुला के लाइए। बुला के ला। अब फैसला जब ही होगा। और मैं नहीं जाऊंगी, इस घर से नहीं निकलूंगी। अरे सुनिए सुनिए, पता नहीं कहाँ भटकते रहते। हाँ, क्या कर रहे थे आप यहाँ पर? बैठा हुआ था। बैठे ही रहते हो? कभी घर में भी रहते हो कि घर में क्या हो रहा है? अरे क्या हुआ घर में? शहर से कोई लेडीज आई है। कोई लेडीज आई? हाँ, और वो है ना, आपको अपना पति बता रही है। पति? हाँ, क्यों आप इतना क्यों घबरा रहे हो? अरे वही तो, जब मेरी पत्नी तो तुम हो ना। यही तो मैं पूछ रही हूँ, फिर वो किसकी पत्नी है? मुझे क्या पता किसकी तो आप पत्नी है। घर चलिए। घर घर चलिए। घर पर जाकर मैं क्या करूंगा? क्या क्यों? पता वो कोई फ्रॉड हो। अरे तो कम से कम उसके मुंह पे तो बोल सकते हो फ्रॉड है कौन है। पर मैं पराई औरतों के मुंह नहीं लगता। पराई औरतों के मुंह नहीं लगते? हाँ। घर चलते हो या नहीं चलते हो? घर जाकर क्या करूंगा मैं? पिताजी ने बुलाया। अगर कोई आप ऐसे नहीं चलोगे, चलिए। अरे ये कौन सी बात हुई? इज्जत करना नहीं तुम जानते। लोगों ने शहर से आके शुभम, आप कहाँ चले गए थे? हाय राम, पिताजी ये क्या हो रहा है? चले गए थे आप? तुम्हें ये पता क्या हो रहा है शुभम? पिताजी शुभम, मैं आपके बगल में शुभम, ये छोड़ो क्या हो साला। रहा है? हाँ, ये कौन सा तुम क्या तरीका करके है आए हो? ये क्या है भाई? क्या हो रहा है ये? पूछ रहा हूँ, ये कौन सा तरीका है? मुझे नहीं पता, लेकिन तुम मुझे जोड़ के क्यों आए थे? तुम्हारे पिताजी पता है क्या कह रहे हैं? और ये औरत कौन है तुम्हारी? भाई ये तेरी पत्नी है, ये कह रही है। पिताजी रुकिए, मुझे बोलने दीजिए। ये मेरे बाप है, ये मेरी पहली पत्नी है, ये मेरी दूसरी पत्नी है। क्या? हैं? दूसरी पत्नी? हाँ, दूसरी पत्नी। मतलब तूने शहर जाके मतलब ये गुल खिलाया है तूने? तो क्या करता पिताजी मैं? क्यों? मुझे इससे प्यार हो गया और मैंने शादी कर ली। प्यार ऐसे हो गया? कैसे हो गया प्यार हो तुझे? गया तुम्हें? प्यार हो गया, प्यार हो गया, प्यार ना हुआ बवाल हो गया। झूठ क्यों हैं? बोला था? झूठ। शहर करने की नौकरी करने गया था यहाँ या पर- मतलब प्यार करने गया था? पिताजी एक मिनट रुक जाइए, जरा पति पत्नी की बातें हो जाने दीजिए प्लीज। मेरी जिंदगी खराब हो गई है। रहो। तुम कोई चुप रहो। पत्नी नहीं है, कोई पति नहीं है। अच्छा। मेरी बहू है जी, मेरा बेटा है। आपके बेटे ने जो रातें मेरे साथ गुजारी है। अपना चुप रहिए आप। जबान को लगाम दे लड़की। नहीं दूंगी। मेरी जबान को जिंदगी लगाम दे। खराब करी है आपके बेटे ने। तुम भी इन्वॉल्व थी इसमें? क्या हाँ। थी? तो मैंने मना किया। तुमने झूठ क्यों बोला था कि मेरी शादी नहीं हुई? कुंवारा हूं मैं। कुंवारे? यानी कि तुम्हारे घर में ये होता है, लड़कियों को झूठ बोल के। एक मिनट रुक जाइए बहन कैसी जी। बातें कर रही हो कुंवारे, सपना? लड़कियों के साथ मजे लेके छोड़ दो। सपना, अगर मैं तुम्हें बताता कि मेरी शादी हो मान- चुकी है तो हाँ बताइए, ये जो वर्ड बोला है अपने बाप से कहिए ये बात। पिताजी, बताइए। देखिए, अगर मैं ये क्यों बीच में आ रही है? अगर मैं इसे बताता कि मेरी शादी हो गई है तो ये मुझसे शादी कैसे करती? और शादी? आपको पता बस? ये कितनी परेशान थी, इसके पति ने इसको छोड़कर तुम्हें मेरी किसी और वजह के से साथ नजर कर नहीं दी। आई? मतलब इसके पति ने, मतलब इसका पहला पति भी था? पिताजी अरे हाँ। अरे तुझे शर्म नहीं आई? एक पतिव्रता औरत से तूने शादी की? लेकिन मेरा अरे ये divorce- कुंवारी थोड़ी थी। इसका तुझे divorce प्रेम हो कैसे चुका हो है। गया? तुझे प्रेम कैसे हुआ इससे? सुनिए, देखिए, अब तो शादी हो चुकी है, अब क्या फायदा? एक काम करते हैं, सब लोग खुशी खुशी रहते हैं। क्यों सपना? इस घर में तो तुम नहीं रह सकते, समझे? अगर ऐसा है तो। लाके बिठा ली घर में। इनका गीत खत्म ही नहीं हो रहा अभी अरे तक। मेरी बहू पर
तरस खा। तूने ये क्या किया शहर जाके? वो तो किस आपकी पर तरस खाऊं मैं? एक बात बताइए, वो तो आपकी बहू है और मैं कौन हूँ? मेरे ऊपर तरस कौन खाएगा? मेरे तो ना माँ है ना बाप है। मेरे तो हस्बैंड ने मुझे डिवोर्स दे दिया, लेकिन मैंने तुम्हारे बेटे से झूठ नहीं बोला था। तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें डिवोर्स दे दिया तो तुमने मेरा ही हस्बैंड छीन लिया? मैंने छीना नहीं है, तुम्हारा हस्बैंड खुद चल के आया था। एक बात ध्यान से सुन लो मेरी सब लोग, अगर मुझे इस घर में जगह नहीं मिली, मुझे इस घर में रहने की जगह नहीं चाहिए। ये तो शुभम भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि मेरा कितना बड़ा मकान है। मेरी पूरी 4 मंजिल बिल्डिंग बनी हुई है और मेरे पास एक खुद की कंपनी भी। मुझे पैसों के लालच से मैंने तुम्हारे बेटे से शादी नहीं करी। कहाँ तुम्हारे बेटे को 30-35 हज़ार मिलते थे और मैं अकेली करोड़ों की प्रॉपर्टी की मालकिन हूँ, समझे? तुम्हारे बेटे की नौकरी छुड़वा के मैंने उसका मालिक बनाया वो। और हाँ पिताजी, अब मैं आपसे पिताजी कह रही हूँ क्योंकि आप मेरे पति के बाप हैं। अगर मुझे मेरे पति के लिए लड़ना भी पड़े तो मैं अदालत तक खींच के ले जाऊंगी तुम्हारे पूरे घर में। पिताजी, क्योंकि बीवी तो मैं भी हूँ। मैंने कानूनी कार्रवाई से, वो क्या कहते हैं, कानूनी कागज से शादी करी है, कोर्ट मैरिज करी है। मैंने 7 फेरों वाली शादी नहीं करी है। बता तू क्या कहता है? मैं क्या कहूँ पिताजी? वो हमें कानून का धौंस दे रही है। धौंस नहीं दे रही, हकीकत दोस्त तो बता रही देगी। हूँ। आप उसके पति से उसको छीन रहे हो। मेरा पति मतलब से? उससे उसके पति को छीन रहे हो तो क्या करेगी वो? मतलब हमारा बेटा हमें समझा रहा है? पिताजी देखिए, आप तो समझदार हो और वैसे भी मैं आपको क्यों समझाऊंगा? आपको खुद समझना चाहिए कि अगर सब लोग साथ रहेंगे। और वैसे भी एक बात बताइए, आप ही ने कहा था ना कि मैं प्रधान हूँ। एक प्रधान का काम क्या होता है? सही न्याय करना। पिताजी, तो मुझे भी तो न्याय मिलना चाहिए। आपके बेटे ने कह दी मेरी बीवी है तो मेरा तो कुछ भी नहीं है। तो मैं तुम भी अपने तो घर मेरी जा रही बीवी हूँ। हो। अरे 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 बहू, कैसे तू रोए मत बहू। अब सुन ले शुभम मेरा फैसला, और सुन बहू अब मेरा फैसला। बहू? हाँ बेटा, अब तो बहू ही है ये भी। ये तू 6 महीने इसके साथ शहर रहेगा और 6 महीने गांव रहेगा। यही मेरा फैसला है। और सुन, मैं कभी तेरे यहाँ नहीं आऊँगा, मैं तेरे पास कभी नहीं आऊँगा। मेरी बहू ये है, इसके साथ तूने फेरे लिए थे, मैंने शादी कराई थी। मैं हमेशा जब तक जिंदा हूँ तब तक इसी के साथ रहूँगा। ठीक है जी, मैं इस बात पे एग्री करती हूँ। मुझे तो सिर्फ अपने पति से मतलब है। एग्री? ठीक है, बस तुम्हें ये मंजूर है? जब आपने ओवर शादी की एक्टिंग तो करती है मुझे यार ये। पूछ के की अब थी। फैसला मंजूर है जो पिताजी कहेंगे वही है। तो ये मैंने कहो ना फैसला- सीधे सीधे क्या मंजूर है? मंजूर तो करना पड़ेगा भाई। मैं जानती हूँ दुख तो होता है, पति जब धोखा देता है तो। आशीर्वाद। लिखने लायक नहीं है। अरे अरे बस 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 बस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और हाँ सुनिए, 1 महीना हो गया ही नहीं यहाँ रहते रहते, 1.5। अब ये मेरे साथ जाएंगे अभी और इसी वक्त। अभी तो इनको 6 महीने भी नहीं हुए, 1 नहीं महीने नहीं, तो हुआ है। पहले 1 महीना ये मेरे पास रह के आएंगे, तब वहाँ से शुरू होगा। चलिए जी। शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है बहू, कोई बात नहीं है पिताजी, बेटा। बस अब ये फैसला हो चुका है। और हाँ पिताजी, क्यों ना आप दोनों भी हमारे साथ चलिए ना, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा कारोबार है मेरा। नहीं बहू, हम तो नहीं जा सकते, तुम अपने पति को ले जाओ। पिताजी, वो मेरे पति होने से पहले आपके बेटे हैं। आपसे मैंने थोड़ा बदतमीजी बोली, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि बाप बेटे को या फिर उनकी बीवी को दूर उनसे करूँ। और हाँ, मैं जानती हूँ कि मेरे पति, मैंने तो इनसे प्यार किया। और हाँ पिताजी, मेरे पास हमारी पता है कि एक फैक्ट्री भी है, उसे चलाने के लिए मालिक की तो ज़रूरत है। और पिताजी मैं चाहती हूँ आप चलें, काफ़ी ठीक। बड़ी बिल्डिंग है वहाँ पे, आप संभालिएगा, मैं नहीं संभाल पाऊँगी ये सब। ठीक है बहू, चलिए चल पिताजी। बहू चलते हैं। और हाँ, आप परेशान मत होइए, हम दोनों बहनें बन के रहेंगे, ठीक है? जितना मेरा अधिकार है इन पर, उतना ही तुम्हारा। तुम्हारा? हाँ, पति तो पहले मेरे थे तो पिताजी। आपके ही रहेंगे पति बेटा, तेरा भी, भी लेकिन रहेगा मैं कि कोई ना भैया थोड़ी नहीं बना के रखूंगी। पति है मेरा भाई, प्यार किया है मैंने, और प्यार से, शादी से बढ़ के प्यार होता है। अब बेटा फैसला हो चुका है, मान जा, तू भी मान जा। ठीक है पिताजी। आपको तो मानने में ही ज्ञान है, वरना देख लो मैं तो लेके चली जाऊंगी इनको। हाँ, नहीं नहीं, अरे मैं नहीं बहू, रह पाऊंगी ऐसी बात इनके है बिना। मत, ऐसी बात है मत करो। पिताजी। पिताजी मैंने कब मना किया? मैं तो ये चाहती हूँ कि हम सारे एक साथ ही रहें। हाँ ठीक ठीक है है ठीक पिताजी, है मुझे मंजूर है। ठीक है। और हाँ पिताजी, आज हम यहीं रुकते हैं, हाँ हाँ कल चलेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है जी।
अगर तीसरी के बारे में सोचा भी ना, आंखें फोड़ दूंगी। आ जाओ। बिल्कुल, इसको घर से दबा बाहर के निकाल दूंगी। रखना, आप दोनों दबा के रखना इसको। हाँ पिताजी। दबा हुआ तो मैं पैसे ही हूँ। है कुछ नहीं, जाओ। ठीक है पिताजी। तूने शुभम बड़ी बेइज्जती कराई है मेरी। बेइज्जती? हाँ। अरे बेइज्जती कैसी? आप जानते क्या हो इसके बारे में? तू तो जानता है। करोड़ों की जमीन जायदाद है, इसके पास बिजनेस है खुद का। क्या? आप लेके डोलते हो बस इन 2 खेतों को अच्छा, और 2 बगीचियों को। चल ठीक है। आप तो खुश हो जाइए मेरे बाप। हाँ, आइए। चल चल चल।